हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। आर HRM एंड स्टाफिंग सेम कंसेप्ट? ठीक है, HRM और स्टाफिंग क्या दोनों सेम ही कंसेप्ट हैं और या इनमें डिफरेंस है? ठीक है, आज इसके बारे में ही हम स्टडी करेंगे। देखिए, जो HRM है और जो स्टाफिंग है, ठीक है, दोनों में क्या होता है, हम एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफिंग प्रोसेस की बात करें या फिर HRM की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो दोनों ही जो कंसेप्ट्स हैं वो किससे रिलेट करते हैं? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट से लेके उनकी प्रमोशन, डिमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल तक जो भी कंसेप्ट जहाँ फिर हम ये कह सकते हैं जो भी एस्पेक्ट्स उनसे रिलेटेड हैं वो सारे के सारे HRM और स्टाफिंग में ही आते हैं। तो चलिए हम रीड करते हैं। रीड करने से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्टाफिंग एंड HRM दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं और कैसे हैं। देखिए, स्टाफिंग इज़ कंसर्न विद अपॉइंटमेंट ऑफ सूटेबल एम्प्लॉयज़ एट वेरियस पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, स्टाफिंग का क्या मतलब है? ये एक मैनेजरियल फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि हम सूटेबल कैंडिडेट को हायर करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर वैकेंसी। ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर जगह हमारी वैकेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है जी, उसके बाद इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है जी, अब ये चीज़ें भी किसके साथ जुड़ी हुई हैं? एम्प्लॉयज़ के साथ। आगे देखिए, ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ HRM। ठीक है, ये मैं आपको बात बताने वाली थी कि जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, जो HRM का एक पार्ट है जिसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड उनकी अपॉइंटमेंट, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन, ईच एंड एवरीथिंग स्टाफिंग में आ जाता है। और जो स्टाफिंग है वो किसका पार्ट है? HRM का। ठीक है जी, अब HRM में क्या है? HRM इंक्लूड सेवरल अदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स टू। इसमें और भी अदर आस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि लाइक क्रिएशन ऑफ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। ठीक है, अब सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ही नहीं, क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनके रिलेशंस उनके मैनेजर्स के साथ अच्छे हों, तो ये वर्क भी कौन करता है? HRM। ठीक, आगे हैं टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयज़ को, ये किसका काम है? HRM का। देन दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टाफिंग। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टाफिंग में इंक्लूडेड नहीं है। स्टाफिंग में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, चाहे उनकी रेम्यूनरेशन है, कंपनसेशन है, प्रमोशन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, अपॉइंटमेंट है, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन उसके बाद अगर कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, लाइक जैसे रिलेशंस एम्प्लॉई और मैनेजर्स के, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, अगर हम इनको भी ऐड कर देते हैं तो देन क्या है कि वो HRM में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है, इफ़ द फंक्शंस ऑफ HRM इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन प्रेजेंट टाइम्स आर एनालाइज्ड। अगर एनालाइज किया जाए HRM के फंक्शंस को, तो देन क्या कहते हैं, इवन देन इट इज़ नॉट इंक्लूडेड दैट स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ HRM। ठीक है, तो जो स्टाफिंग है वो किसका पार्ट रहेगा? हमेशा HRM का। राइट, अब देखिए आगे हमने अब क्या करना है, हमने फंक्शंस पढ़ने हैं यहाँ पे। इन प्रेजेंट टाइम HRM परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। ठीक है, ये फॉलोइंग फंक्शंस, तो वो फंक्शन कौन कौन से हैं जो एक्चुअल में HR डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का या HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे फर्स्ट है टू एस्टैब्लिश कॉर्डियल रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो यही है कि एस्टैब्लिश करने हैं एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के रिलेशन। ठीक है, तो क्या है, अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एंड जो मैनेजमेंट है उनमें क्या है, एक अच्छा बॉन्ड बन सके, पॉजिटिवनेस आए। एंड देन जिस तरीके से मैनेजमेंट जो भी कमांड कर रही है या टॉप लेवल जो भी कमांड दे रहा है, ऑर्डर्स दे रहे हैं, सेम मैनर में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें एंड अपने फंक्शंस को परफॉर्म करें। उसके बाद है टू ऑर्गेनाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, स्टाफिंग में क्या है कि हमने अपॉइंट करना है एक पर्सन जो सूटेबल हो हमारी वेकेंट जॉब के लिए। राइट, तो उसके लिए एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है
जो क्या है HRM में इस्टेब्लिश किया गया है। मतलब HRM जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें बेसिकली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ठीक है, इसको बनाया गया है कि किस तरीके से हमने जो बेस्ट कैंडिडेट है उनको चूज़ करना है, देन उनको सिलेक्ट करना है फॉर द एप्रोप्रिएट जॉब। ठीक है जी, उसका फुल फ्लेज एक प्रोसेस होता है जो HRM क्रिएट करता है टू अपॉइंटमेंट ऑफ द सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है अपॉइंट सूटेबल एम्प्लॉयज़। सेम वही, इसमें अब सिलेक्शन प्रोसेस आ जाएगा कि किस तरीके से हम एम्प्लॉय को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे HR डिपार्टमेंट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ना, तो उसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है वो अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं HR डिपार्टमेंट को। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, फिल करता है जो वेकेंट वैकेंसीज़ हैं उनको, ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अराइज हुई हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, ठीक है, अगर क्या है कि उन डिपार्टमेंट्स में कोई वेकेंट जॉब्स हैं तो देन वो क्या है HR डिपार्टमेंट को बताते हैं। HR डिपार्टमेंट आगे क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एंड क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट की। तो सबसे पहले क्या एक जर्नल इंटरव्यू होती है जो HR डिपार्टमेंट की तरफ से ही ली जाती है, ठीक है, जिसमें उनकी डॉक्यूमेंटेशन GD प्लस उनकी जो भी जैसे कि उस जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए वो बंदा आया है क्या उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं, ठीक है, उसकी एक जर्नल सी इंटरव्यू ले ली जाती है। देन उसके बाद क्या है उसको जो है सिलेक्ट किया जाता है फॉर द फाइनल राउंड, ठीक है। तो जो फाइनल राउंड होता है उसमें वो बेसिकली डिपार्टमेंटल हेड के पास जाता है। देन डिपार्टमेंटल हेड ये देखता है कि क्या वो पर्सन जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, मतलब मुझे पर्सन वो चाहिए था, क्या उसके लिए सूटेबल है या नहीं। तो देन क्या होता है उसमें फाइनलाइज होता है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि HR डिपार्टमेंट ही फुल फ्लेज हेल्प करता है सूटेबल कैंडिडेट को ढूंढने की एंड देन उनको अपॉइंट करवाने की एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में, राइट। उसके बाद है एप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। तो ये भी कौन प्रोवाइड करता है, HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट या HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी वर्किंग कंडीशंस के लिए, ठीक है। जो HR मैनेजर्स होते हैं या असिस्टेंट HR मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एंटर होते हैं, मतलब डेली रूटीन में उनका क्या वर्क होता है, बेसिकली कुछ एक कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें क्या है कि वो डेली ना एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक राउंड करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है वो ये देखते हैं कि क्या एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म लगी है तो, ठीक है। एंड देन क्या है कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, वेंटिलेशन अच्छी है कि नहीं, मतलब लाइट अच्छी है, ठीक है, पंखे चल रहे हैं कि नहीं, मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए काम करने में, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की छोटी छोटी चीज़ें लेकिन जिनका प्रभाव आगे जाके बहुत ज़्यादा पड़ता है, उन सभी चीज़ों को कौन मैनेज करता है, HRM, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशंस में क्या आ जाता है कि जहाँ पे एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं क्या वो अच्छा प्लेस है, ठीक है, सफाई है वहाँ पे, क्लीनिनेस है कि नहीं, ठीक है, हर एक चीज़ को नोट डाउन किया जाता है वहाँ पे। ये भी देखा जाता है कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी मशीनरी है, क्या वो सही जगह पे और क्या प्रॉपरली वो वर्क कर रही है कि नहीं, हर एक चीज़ का एक प्रॉपर चेक होता है, ठीक है। एक प्रॉपर चेक जो है वो HRM में ही किया जाता है। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, बेसिकली ये जो HR हेड होते हैं वो क्या है, ये पूरी रिपोर्टिंग करते हैं सभी डिपार्टमेंट के जो भी वर्किंग एरियाज़ हैं उनकी, ठीक है। ये देखा जाता है कि क्या वो प्रॉपरली हर एक जगह पे क्या है अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं। अगर कोई भी शॉर्ट कमिंग होती है तो देन क्या है वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर क्या है कि ऑप्टिमम हम ये बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उनका सही तरीके से यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है अगर हम सूटेबल कैंडिडेट को लेके आ रहे हैं, क्योंकि वही क्या करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं वो क्या है, रिसोर्सेज का ही तो यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे रिसोर्सेज कोई मशीनरी की फॉर्म में हो, रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, कोई टेक्निक हो, कुछ भी, ठीक है। तो अगर स्किलफुल पर्सन हमारे पास है तो देन वो क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही करेगा रिसोर्सेज की, ठीक है। एंड दूसरी बात ये, अब यहाँ पे रिसोर्सेज
प्रोसेस सिर्फ ये ही नहीं है कि सिर्फ काम करने से रिलेटेड, अदरवाइज़ वैसे भी जैसे वाटर, एयर, ठीक है, या हमारे अदर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिनका ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। वो अगर सही मैनर में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो रहा तो देन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में HRM जो है वो उसको जो भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो HRM का एक ये भी फंक्शन है। उसके बाद है टू इंश्योर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सेशन और प्रमोशंस, ठीक है। तो ये सारी के सारी जो रिपोर्ट्स हैं ना वो मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे HRM डिपार्टमेंट के पास आती हैं, ठीक है। जो भी डेली रूटीन बेसिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी हम ये कह सकते हैं उनकी जो रिपोर्टिंग है, मतलब किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी की सभी चीज़ों को एनालाइज़ किया जाता है, ठीक है, क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे जैसे भी, ठीक है। वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना हिसाब होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या है कि हम ये देखते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। क्या उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या उनके कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस जो है वो लगने चाहिए, ठीक है, चाहे ट्रेनिंग ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है, एज़ पर दी रिक्वायरमेंट जिस तरीके से भी, ठीक है। प्लस ये है कि प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र, ठीक है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। अब जैसे ये देखिए कि अगर हम ये देखें कि क्वार्टरली फाइल्स हमारे पास आई हैं, ठीक है, HR डिपार्टमेंट में, तो देन एक जो पर्सन है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो देन क्या है, अगर उसकी नेक्स्ट पोस्ट जो है वो खाली है, हम बाहर से बंदा अपॉइंट करने की बजाय क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉयज़ की जो मोटिवेशन है वो भी बढ़ती है, ठीक है, एंड वो और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये है, प्रमोशन के साथ साथ अगर ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं, ट्रांसफ़र कैसे होती हैं। सपोज़ अगर एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी 2 या 3 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, जहाँ पे जैसे एक ऑफिस जो है वहाँ पे क्या है, 2 या 3 बंदे जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मतलब सफिशेंटली दे आर वर्किंग, ठीक है। लेकिन अगर उनमें से एक बंदा जो है अगर हम उसकी ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे ऑफिस में, ठीक है, जो किसी और जगह पे लोकेटेड है, ठीक है, तो जहाँ पे क्या है शॉर्ट कमिंग चल रही है, यहाँ हमें सपोज सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा, तो हम क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, सो दैट कि जो रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, उसको फुलफ़िल किया जा सके, फंक्शंस जो हैं वो स्मूथली रन हो, ठीक है। जैसे एक डिपार्टमेंट में 4 बंदे काम कर रहे हैं, अगर 3 बंदों से भी काम चल रहा है तो हम वही कोशिश करेंगे कि 3 बंदे अगर इसके लिए सूटेबल हैं एक उस पर्टिकुलर ऑफिस में, तो हम उनको तीनों को वहाँ रख के जो चौथा बंदा है उसको किसी दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे मतलब एक्चुअल में एक पर्सन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर मतलब इस तरीके से करते हैं तो देन वो क्या है कि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, या हमारा काम नहीं अच्छे से चल रहा तो हम उसको स्मूथ करने की कोशिश करते हैं। और HRM का यही एक बेस्ट जो है फंक्शन है कि वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको क्या है अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना आए वाइल डूइंग द वर्क और वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए, ठीक। उसके बाद है टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड रिड्रेस द कंप्लेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। अगर सपोज while working in the organization, if employees are having some complaints regarding the other employees or regarding the working conditions, regarding the methods, regarding the technique, regarding the machinery of the organization or of the we can say that particular department, ठीक है, तो उस केस में क्या है, सुनवाई कौन करता है, वहाँ पे HRM जो है वो क्या है हेल्प करता है अपने एम्प्लॉयज़ की, उनकी बात को सुनते हैं, अगर उनकी कोई कंप्लेंट है उनको सुना जाता है एंड HR डिपार्टमेंट ही उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, ठीक है, चाहे कंप्लेंट किसी भी तरीके की हो, ठीक, चाहे क्या है एम्प्लॉयज़ आपस में उनका झगड़ा हो गया, ठीक है, या क्या है उनकी बॉस के साथ कोई कहा सुनी हो गई, या सपोज़ वर्किंग कंडीशंस को लेके कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो देन क्या है वो रिपोर्टिंग जो है एम्प्लॉय वो किसको करता है, HRM, ठीक है, HR डिपार्टमेंट को या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रॉपर रिड्रेसल प्रोसेस के थ्रू
उसकी बात सुनते हैं, कंप्लेंट सुनते हैं, कंप्लेंट को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी जो बेटरमेंट है, उसकी जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से ग्रो करती है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ HRM। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था कि HRM और स्टाफिंग क्या दोनों सेम कंसेप्ट हैं। तो इसमें ये पता चला कि जो HRM है उसकी टर्म वाइडर है और जो स्टाफिंग है वो क्या है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, HRM में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे हमने ये सारे के सारे फंक्शंस पढ़े हैं, उनमें से ही एक स्टाफिंग है। ठीक है, स्टाफिंग में क्या है कि हमने क्या है, बंदों को अपॉइंट करना है। ठीक है, जो सूटेबल कैंडिडेट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी ट्रेनिंग का ध्यान रखना है, उनकी प्रमोशन का ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, एक स्टाफिंग का पार्ट है। तो अगर ओवरऑल HRM की बात करें तो HRM क्या है, HRM इज़ द वाइडर टर्म। ये HRM है और ये स्टाफिंग है। ठीक है, ये है HRM। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का क्या मतलब है कि सर्च किया जाता है कि सूटेबल कैंडिडेट को ढूंढा जाए। ठीक है, सो दैट जो पर्टिकुलर वैकेंसी खाली है उसके लिए, ठीक है, वहाँ पे उस पर्सन को लाया जाए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो अच्छे से। ठीक, तो चलिए अब रीड करते हैं। वर्कफोर्स प्लानिंग और मैन पावर प्लानिंग is the process of estimating the optimum number of people required for completing a project, task or goal within time। ठीक है, बेसिकली क्या मतलब है मैन पावर प्लानिंग का कि ये एस्टिमेट लगाना, एनालाइज करना कि एक पर्टिकुलर टास्क को, एक पर्टिकुलर गोल को एक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, या एक डिपार्टमेंट के, उसको परफॉर्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सनस की ज़रूरत है, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर कोई शॉर्ट कमिंग है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैन पावर प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि राइट पर्सन को राइट प्लेस के लिए सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो, उसके गोल्स जो हैं वो अच्छे से अचीव हों। तो इसमें भी यही लिखा है कि हमने एक ऐसा क्या है, एक एस्टिमेट लगाना है जिसमें क्या है कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, ठीक है, वो चाहिए हैं एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, चाहे मैन पावर प्लानिंग है चाहे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, क्या है कि फर्स्टली क्या है, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, पहले एनालाइज करना है, देन आइडेंटिफाई करनी है ज़रूरत। ठीक है, किसके लिए, जो भी एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम परफॉर्म करने हैं, ड्यूटीज़ हम ये कह सकते हैं फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसके लिए ये देखना कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की ज़रूरत है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर ये भी देखना है कि क्या वो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। उसके बाद क्या है, कहते हैं विद HRP ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स राइट पीपल, राइट कैपेबिलिटीज़, राइट प्लेस एंड राइट टाइम। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, सो दैट कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। ठीक है, या उसको अचीव करने के लिए जो भी फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म करे। वो तभी पॉसिबल है अगर क्या है कि हम एक राइट पर्सन को, जो एक पर्टिकुलर हमारी जो वेकेंट सीट है उसके लिए वो पर्सन चाहिए, ठीक है, वो क्या है, वो सूटेबल है, राइट है, उसी तरीके का चाहिए, एंड उसकी कैपेबिलिटीज़, ठीक है, जो हमें चाहिए जितना कैपेबल पर्सन, सपोज एक अकाउंटेंट चाहिए तो इट मीन्स वो BCom किया होना चाहिए एंड उसको अकाउंटेंसी की नॉलेज हो। ठीक है, तो वो कैंडिडेट क्या होगा, राइट होगा एंड विद राइट कैपेबिलिटीज़ होंगी। अगर हमारे पास अकाउंटेंट की सीट खाली है, पोस्ट खाली है, तो उसके लिए उसको वहाँ पे प्लेस किया जाएगा जब सही टाइम पे हमें ज़रूरत है, मतलब जब ज़रूरत है उसी टाइम पे उसको अपॉइंट कर लिया। तो ये क्या है, HR
पी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या फिर मैन पावर प्लानिंग। तो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और आपकी बुक में भी दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन वाइज ही जो कंसेप्ट है वो करवाऊंगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो एज इट इज़ आपने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो आगे का जो कल का क्वेश्चन है, ठीक है, वो है रिगार्डिंग द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एचआरपी, उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। एंड एचआरएम में क्या है, स्टाफिंग कैसे होती है, उससे रिलेटेड होगा। तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच।